वेलकम टू तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा उसमें ट्रेन की बात करेंगे। एक वीडियो में मैं ट्रेन को ख़त्म करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको दो पार्ट में ही हम लोग करेंगे। तो आज के पार्ट में कुछ चीज़ें बताऊँगा और कल के पार्ट में ट्रेन अपना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है और उससे भी ज़्यादा, बहुत से भी ज़्यादा आसान मैं बना दूंगा। बिल्कुल, बस आप देखते रहिए आखिरी तक। तो बात करते हैं ट्रेन की। हिंदी में कहें तो होता है रेलगाड़ी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 की। कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल लीजिए। ठीक है, अगर मैं एक ट्रेन बना दूं, यहाँ पे आराम से समझना, समझाने में टाइम लगाऊंगा, क्वेश्चन करने में फटाफट हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ एक ट्रेन बनाऊँ और इसकी लंबाई लेट सपोज L है, इसकी लंबाई L है, और ये ट्रेन, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, ये एक आदमी खड़ा हुआ है, इस आदमी को ये ट्रेन पार करे। इस आदमी को अगर इस ट्रेन को पार करना है तो मैं बोलूँगा ये ट्रेन इस टाइप से कुछ आगे निकल जाएगी जब इसको पार करेगी। तो आदमी को अगर ट्रेन पार कर रही है तो कितनी डिस्टेंस चलेगी, दूरी कितनी चलेगी, जितनी कि उसकी खुद की लंबाई होगी। कि आदमी को पार किया तो ये ट्रेन अभी यहाँ है, लेट सपोज ये यहाँ है, और जब पार करेगी तो ये यहाँ आ जाएगी, मतलब दूरी कितनी चली, जितनी खुद की लंबाई है। तो यहाँ ध्यान रखना कि ट्रेन जब भी आदमी को, या आदमी की जगह कोई खंभा हो, आदमी भी कैसा एक जगह खड़ा होना चाहिए, कहीं भी प्लेटफॉर्म पे या सहारे कहीं भी खड़ा होना चाहिए, चलता फिरता नहीं होना चाहिए, और या तो फिर खंभा हो, मतलब स्टेशनरी चीज़ है, उसको पार कर रही है तो कितनी चलेगी, जितनी खुद की लंबाई है। दैट मीन्स यहाँ पे जो दूरी होगी, जो भी डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी दूरी, वो खुद की लंबाई के बराबर होगी। किसकी? ट्रेन की। मतलब जो डिस्टेंस होगी मेरे दोस्त, वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन। लंबाई ठीक तो लिखा है, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन। अल्टीमेटली ये हमको ध्यान रखना है कि दूरी कितनी चलेगी तो लेंथ ऑफ ट्रेन। बस इतना समझ में आ गया। अब इसको दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो अपना यूनिटरी मेथड और एक अपना सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप चाहें तो बस इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इस फॉर्मूले से सब कुछ इसी से हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा बताऊँगा। और दूसरा अपना यूनिटरी मेथड जिससे मैं करवाता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो अभी, तो ये क्वेश्चन इससे बनेगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलेंगे कि लेट सपोज कॉन्सेप्ट नंबर 2 में रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। रिलेटिव स्पीड में पढ़ा चुका हूँ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं वापस से कि क्या होता है। सेम डायरेक्शन में अगर कोई दो चीज़ें चल रही है तो उनकी स्पीड का अंतर लिया जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो चीज़ें चल रही है तो उनकी स्पीड का सम लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एक ट्रेन है और यहाँ पे एक आदमी है, वापस से आदमी है। अगर ट्रेन की स्पीड मान लो S1 है, ठीक है, और ये आदमी ट्रेन की दिशा में, लेट सपोज एक ट्रेन है जो पटरी पे चल रही है और उसके पास में प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे आदमी भी ऐसे ट्रेन की दिशा में चल रहा है। ये ट्रेन जा रही है और ये आदमी जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तब ट्रेन लेट सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है S1 स्पीड से, और ये आदमी भी ट्रेन की दिशा में ही प्लेटफॉर्म के सहारे चल रहा है और वो S2 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये ट्रेन इस आदमी को पार करना चाहे तो ये दूरी कितना चलेगी? हमेशा आदमी या खंबे को ट्रेन पार करेगी तो दूरी तो खुद की लंबाई के बराबर ही चलेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले दूरी की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये समझ में आ रहा होगा कैसे चलेगा। तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी? ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की जो लंबाई होगी वो डिस्टेंस हो जाएगी। और अगर स्पीड देखें, यहाँ पे जो स्पीड में रखूँगा वो स्पीड क्या होगी बेटा दोस्तों? वो स्पीड होगी S1 प्लस S2, सॉरी S1 डिफरेंस S2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो इनकी स्पीड का अंतर लिया जाता है, यानी कि स्पीड यहाँ पे होगी S1 और S2 का डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? S1 और S2 का अंतर, दोनों की स्पीड का अंतर, ये क्लियर होगा। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया। इसी में एक और चीज़ देख लो जो कि होगा कॉन्सेप्ट नंबर 3। इसका क्या मामला है? सेम इसी का अपोजिट। अगर
यहाँ पे एक ट्रेन में बना देता हूँ, ये इधर इंजन है इसका, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे एक और आदमी है जो कि इसकी विपरीत दिशा में आ रहा है। ये ट्रेन ऐसे जा रही है, आदमी ऐसे आ रहा है। ट्रेन की जाने की स्पीड s1 है, आदमी की आने की स्पीड s2 है। तो ट्रेन ऐसे जा रही है और प्लेटफॉर्म पे आदमी ऐसे आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ट्रेन की स्पीड s1 है, आदमी की आने की स्पीड s2 है और दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो अगर दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड जो होगी वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो स्पीड का हमेशा एडिशन होगा, मतलब जो भी रिजल्टेंट स्पीड होगा यहाँ पे रिजल्टेंट, वो दोनों का क्या होगा, सम होगा। और यहाँ अगर दूरी की बात करें कि ट्रेन दूरी कितना तय करेगी, अगर इस आदमी को वो पार करना चाहे आते हुए को, तो डिस्टेंस कितना चलेगी, तो खुद की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। जब भी आदमी या खंबे को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई खुद ही दूरी होगी, ट्रेन की लेंथ। तो आई होप ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये पिक्चर क्लियर हो गई हो तो हम देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं चुटकियों में, बिल्कुल आसानी से, और सारे आए हुए क्वेश्चन हम बना सकते हैं जो जो इस कॉन्सेप्ट पे आए हुए हैं। चलो भाई देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये तो आ गया समझ में। ओह शिट, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कोई बात नहीं, मैं हट ही था, वैसे ले सकते थे आप। किसी ने कमेंट करके मुझे बोला था, कुछ नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ स्क्रीनशॉट लेने का तो अब मैं हट जाया करूँगा। मैं बिल्कुल याद रखूँगा जहाँ तक संभव होगा। अगर मैं भूल जाता हूँ तो प्लीज़ क्षमा भी कर दीजिएगा, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं बिल्कुल हट जाऊँगा हर चीज़ के बाद में, हर क्वेश्चन के बाद में। चलो भाई लगा दो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनाने का पहला तरीका देखो, पहले तरीके से मैं बताता हूँ, फर्स्ट वे, जो कि सीधा फार्मूला लगा के मैं बनाऊंगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तथा उसकी चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब स्पीड आपको दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। एक अच्छे से लिख के बताता हूँ बिल्कुल तरीके से, फिर अगला फटाफट करेंगे। स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है और वो उसकी लंबाई जो है वो 150 मीटर है। तो आपको बताना है कि वो पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पकड़ लेगी। मतलब एक बंदा है जो पटरी के किनारे खड़ा है, तो ये ट्रेन कितनी देर में इसको पार कर लेगी, यानी कि टाइम बताना है। तो मुझे पता है जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भैया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब मेरे हाथ को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। स्पीड का मतलब 54 किलोमीटर पर आवर, यहाँ रख दिया 54 किलोमीटर पर आवर। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, किलोमीटर पर आवर समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डिस्टेंस कितना चलेगी, तो मैंने बोला उसकी लंबाई आदमी की, तो ये लंबाई ट्रेन की लंबाई तो कितनी आ गई, मीटर में लंबाई आ गई। टाइम कितना लगेगा नहीं पता दादा, टाइम कितना लगेगा, क्लियर है। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे लंबाई किस में है, मीटर में, और यहाँ पे आपकी जो चाल है ट्रेन की वो किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ मीटर और यहाँ किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम जो भी आएगा वो सेकंड में आएगा। अगर ये मीटर में है तो टाइम सेकंड में आएगा, तो ये मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड। इधर मीटर से पर सेकंड में मामला बन रहा है, मीटर प्रति सेकंड में मामला बन रहा है, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में। तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो इस किलोमीटर पर आवर को हटा के आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। कैसे, 5/18 का मल्टीप्लाई करके, और ये आपका काम हो गया। कैसे हो गया, बस अब जो भी टाइम की वैल्यू आएगी वो सेकंड में आएगी, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो आप यहाँ से देखेंगे, क्योंकि यहाँ सेकंड और यहाँ मीटर लिखा हुआ था, कैसे देखेंगे, 5 से ये 3 बार में काट दो, 5 या 15 0, क्योंकि ये 150 अल्टीमेटली यहाँ नीचे ही आएगा। समझ आ रहा है, ठीक है भाई। अब ये 3 से अगर मैं काटूँ तो ये 10, और 3 से ये काटेंगे तो 3 एक बार, और 8 बार में 24, ठीक है। अब ये 18 से ये 18 भी कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचा, 10 अपॉन में टी, और यहाँ बचा सिर्फ 1। तो 1 बराबर में कितना, 10 अपॉन में टी। ये टी का अगर यहाँ गुणा कर देंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। और मैंने बताया था टी आपका सेकंड में आएगा, मतलब 10 सेकंड में वो आदमी उसको पार कर लेगी, ट्रेन उस आदमी को पार कर लेगी। ये तो बात हुई अपनी ऐसे बनाने की। अब इसकी धज्जियाँ उड़ाना है तो क्या करोगे, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, वो बोल रहा है 1 घंटे में 54 किलोमीटर चलती है। मतलब 1 घंटे में ट्रेन चलती है 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर का मतलब 54,000 मीटर, ठीक है। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो आप क्या करेंगे, इतने मीटर चलती 3600 सेकंड में,
तो आप ये बोलोगे 36 से 2 0 काट दो। और अगर 18 से बात करें तो 18 दूना 36 और 18 तिया 54। 2 की वैल्यू कितनी आ गई 30, ये 30 मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 सेकेंड में आप बोलोगे 15 मीटर चलेगी, क्योंकि 2 से इसको काटोगे 30 को, ये 0 यहाँ पे है तो ये 0 को भी हटा के अगर यहाँ लिख दो तो 2 से अगर 30 को काटोगे तो 15, यानी कि 1 सेकेंड में ट्रेन चलेगी 15 मीटर। मेरे दोस्त अगर 1 सेकेंड में ट्रेन 15 मीटर चलती है तो ट्रेन अगर उस बंदे को पार करेगी तो कितने मीटर उसको चलना पड़ेगा, जितनी उसकी लंबाई है, और उसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर। तो आप क्या करो, 1 0 तो यहाँ चिपकाओ और 1 0 यहाँ चिपकाओ, तो आपका उत्तर आ जाएगा 10 सेकेंड। बोलो हाँ, ठीक है, बोलना ही पड़ेगा, कुछ चारा ही नहीं है आपके पास, छोड़ूंगा नहीं मैं कुछ चारा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका उत्तर आ गया 10 सेकेंड। क्लियर, आगे बढ़ जाओ भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, हो गया, ठीक है। आगे दोनों तरीके आपको समझ में आ गए, जैसा है वैसा पिला देना, जिसको जो अच्छा लगे, ठीक है, दोनों बता दिए। कोई बोलेगा हमको तो 5 मीटर 18 अच्छा लगता है तो वो करो। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, ये हो गया। अरे यार कहाँ घुमाते रहते हो तुम क्वेश्चन, कोई गलत बात है, चलो ठीक है यहाँ देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये गलत है ना क्वेश्चन को घुमाना, कुछ कर रहा हूँ मैं इसके लिए, काम कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन एक ही जगह मिले और सब कुछ एक जगह मिले। अभी आप देखो दूसरा क्वेश्चन, बीच में नहीं छेड़ना क्वेश्चन को, ठीक है, जब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है भाई, चमका दिया, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल नहीं हटेगा। अब देखो यहाँ पे एक व्यक्ति क्या बोला है कि एक ट्रेन है, वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई रेलगाड़ी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 180 मीटर। स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। वह कितने समय में सिग्नल को कितनी देर में पार कर लेगी, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर लेगी, हाँ ठीक है ना। तो टाइम पूछा है, सिग्नल को कितनी देर में पार कर लेगी, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, उसको दूरी कितनी चलनी पड़ेगी सिग्नल को पार करने के लिए, जितनी उसकी खुद की लंबाई है। तो देखो 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है, मतलब 1 घंटे का मतलब कितना होता है 3600 सेकंड, मेरे को पता है आंसर सेकंड में ही आएगा। तो 3600 सेकंड में चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में, अच्छे से देख लो प्यार से, 1 घंटे में 72 किलोमीटर, तो फिर बोलोगे समझ में नहीं आया। 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड, 72 किलोमीटर का मतलब 72,000 मीटर, मतलब 3600 सेकंड में 72,000 मीटर। ये 2 0 से ये पीछे की 2 0 उड़ा दो, इस 36 से ये 72 2 बार में उड़ा दो, ठीक है। तो आप बोलोगे दादा 1 सेकंड में ये चलेगी 220 मीटर, सॉरी 1 सेकंड में ट्रेन चलती है 20 मीटर। आपको ट्रेन को कितना चलाना उतना चला दो, आपको चलाना है 180 मीटर। मुझे ये बताओ इस 20 को 180 कैसे बना सकते हो। तो पीछे से एक बच्चा बोलेगा सर 9 का गुणा मार दो, तो मैंने बोला मार दो। अगर 9 का गुणा मारेंगे तो 2 नाम 18, यानी कि 180 मीटर हो गया। तो ये लो गुरुजी 180 मीटर की ट्रेन आपकी ये चल गई। कितना समय, तो 9 का यहाँ करा तो 9 का यहाँ भी करो तो आ जाएगा 9 सेकेंड। तो उत्तर क्या आया 9 सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्या करा कि 9 सेकेंड में बंदे को पार करके निकल जाना आगे। बिल्कुल ट्रेन के क्वेश्चन को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना हाथ लगाए उड़ा दो इनको, ठीक है। काम ऐसा करो कि बिना हाथ लगाए आदमी समझ जाए क्वेश्चन भी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। तुम्हारे ट्रेन का टेंशन मत लो तुम, ऐसे क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस आपने अच्छे से पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, तो आप टेंशन मत लो। कहने का मतलब ये है कि टेंशन मत लो, हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा। पॉलिनोमियल बोलोगे वो पढ़ा देंगे, सब जो भी आया हुआ है जेल प्रेम में, कोई भी टेंशन मत लो। अभी तो 3 महीने बाकी हैं, जब तक तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे, अभी इतना हो गया है, लोड मत लिया करो इतना। पहला 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। मेरी बात सुनना, केस ये है कि एक रेलगाड़ी है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है मेरे दोस्त, इसकी लंबाई वो 300 मीटर है। मैं प्रश्न को ऐसे समझा देता हूँ आपको। 300 मीटर की रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अपनी दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अपनी ही दिशा में मतलब एक बंदा है ऐसा, मनमोजी। अब ये जो बंदा है
रेलवे ट्रैक के ऊपर तो नहीं चल रहा है, साइड में चल रहा है, ऊपर चलेगा तो मरेगा, है ना, साइड में चल रहा है, ध्यान रखना। तुम इसको ऐसा मत करना कि हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको उठा के रेलवे ट्रैक पे बिठा दो, निपटाओ उसको, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने कहा इसको साइड में ही चलने देना, क्वेश्चन मैं बनवा दूंगा, बेचारे आदमी क्यों जान लेना। तो ये साइड में चल रहा है, ठीक है। और उसकी चाल कितनी है, तो आप बोलोगे 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इसकी दिशा में चल रहा है, ये और ये दोनों एक दूसरे की दिशा में चल रहा है, ठीक है भैया। तो ये ट्रेन इसको कितनी देर में पार कर लेगी, मेरी बात सुनो। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ट्रेन और आदमी दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, तो ये जो रिलेटिव स्पीड बनेगी मेरे दोस्त, वो कितनी बनेगी, तो आप बोलोगे 40 में से 4 को सीधे हटा दो, तो आप बोलोगे 36 किलोमीटर पर आवर बनेगी ट्रेन की रिलेटिव स्पीड, क्योंकि 4 आदमी की तो माइनस हो जाएगी। अब इस आदमी को ट्रेन को पार करना है तो उसको दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे गुरुजी दूरी जो है खुद की लंबाई के बराबर, मतलब 300 मीटर। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 मीटर चला दो, जितना टाइम लग रहा है उतनी देर में पार कर लेगी। बोलो हाँ। देखो कैसे, 1 घंटे में 36 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 36 किलोमीटर पर आवर को पकड़ा, 1 घंटे में 36 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर। इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकेंड, और 3600 सेकेंड का मतलब 36,000 मीटर, क्योंकि 36 किलोमीटर का मतलब 36,000 मीटर। इस 3600 से ये 3600 यहाँ तक काटो, 1 जीरो रह गई, यानी कि 10, मतलब 1 सेकेंड में ट्रेन जा रही 10 मीटर, 1 सेकेंड में ट्रेन जा रही 10 मीटर, तो 300 मीटर कितने सेकेंड में जाएगी, तो आप बोलोगे यहाँ 300 बनाने के लिए गुरुजी 30 से 2 मल्टीप्लाई, और जैसे ही 30 से मल्टीप्लाई दिया तो यहाँ भी 2, तो ये कितना हो जाएगा 30 सेकेंड में 300 मीटर, मतलब आदमी जो है वो पार हो जाएगा 30 सेकेंड के अंदर, ट्रेन कर लेगी उसको, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा यार दोस्त, कुछ भी नहीं है मैथ्स में। तुम लोगों को तरीके सिर्फ ऐसे बताए गए हैं जो डराने वाले हैं। ओ 5/18, 18/5 आ जाओ, ये क्या है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कर लो। शिक्षा को पता नहीं क्या बना के रख दिया लोगों ने, चिल्लाए जा रहे हैं, अरे आ जाओ, ऐसा केले बेच रहे हैं क्या आके, क्या है ये। चलो फुकट कमेंट नहीं करते हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्या हो रहा है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। देखो मेरी बात सुनो, ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन इतनी है, ठीक है। चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि ये लो ट्रेन जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसकी लेंथ है 150 मीटर, ठीक है, हो गया सब। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है बंदा, ये लो, ये बंदा ऐसे आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितनी देर में पार कर लेगी, टाइम बताना है। कहीं भी नहीं देखते, गोली मार दो इसको। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर के हिसाब से अपने को चलाना है 150 मीटर, तो मतलब कि 3600 सेकेंड में आपके चलेगी 60,000 मीटर। अब बोलना मत ये कैसे आया, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड में 60 किलोमीटर का मतलब 60,000 मीटर, ठीक है, ऐसे आया। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 6 से काट दो, 6 6 36, और 6 धाम की 60, यानी कि 100 मीटर। अब मुझे बताओ 6 सेकेंड में 100 मीटर, अपने को कितने मीटर की ट्रेन थी, 150 की। एक काम करो, इसको और आधा कर लो, 2 तिया 6 और 50 मीटर। मेरे दोस्त 3 सेकेंड में 50 मीटर जा रही है, 3 सेकेंड में 50 मीटर ट्रेन जा रही है, आपको 150 मीटर चलाना है, तो यहाँ 3 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 को 150 बनाने के लिए। बोलो हाँ, 50 × 3 150, है ना। तो अगर 3 का यहाँ किया तो 3 का यहाँ भी कर दो, तो 3 और 3 9, यानी कि 9 सेकेंड में आदमी पार। बोलो बात समझ में आती क्या। तो आई होप ये मामला आपको बिल्कुल क्लियर होगा। 2-3 क्वेश्चन इनको बता दो तो घर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे आराम से। नीचे ले आओ इसको, ठीक है भाई। अगला देख लो, ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मुझे बताना आंसर कितना आएगा। 60 किलोमीटर आएगा, पहले लिखा हुआ है। अगला करना प्रैक्टिस, 36 सेकेंड आएगा इसका आंसर। ले लो स्क्रीनशॉट। ये दोनों करना प्रैक्टिस,
ये तो करवा दिए, बस वो 2 ही है। हाँ ठीक है, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ऑलरेडी उस पर लगे हुए आंसर तो, पर करना ज़रूर। आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। सैटरडे संडे देखना मत भूलना, सॉल्यूशन अपने तरीके से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आप, हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनाई रखी है। ये 51वां वीडियो आज चल रहा है, ठीक है। बांध की राशि हो गई है बिल्कुल, ठीक है। तो 51वां वीडियो ये आज चल रहा है। 50 इसके पहले चेप चुके हैं हम लोग, करवा दिए हैं एटलीस्ट, मतलब कहने का मतलब करवा दिए, ठीक है। तो आप वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में एक बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।